समाज को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए अब उलेमाओं के साथ साथ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस भी आगे आई है, जो वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर लोगों को तेज़ी के साथ जागरूक करेगी। गौरतलब है कि समाज में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में अलग तरह का डर का माहौल है। इस डर और भ्रांतियों को दूर करने का बीड़ा अब उलेमाओं के साथ साथ उत्तराखंड यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने उठाया है। इसी कड़ी में आज मंगलौर के मलकपुरा स्थित अरबी मदरसे में एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उलेमाओं के साथ साथ उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा और सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल आदि भी मौजूद रहे। मदरसे के मुफ्ती मासूम ने कहा कि आज कोरोना महामारी ने सभी लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आज बहुत से लोग इस महामारी में अपने परिवार को छोड़कर चले गए हैं, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए एकमात्र वैक्सीनेशन लगवाना ही इसका समाधान है। को लेके जागरूकता कार्यक्रम था और वैक्सीनेशन को लेके जो शक व शंकाएं हैं लोगों के अंदर, उसको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद था। और इसमें कुछ वैक्सीनेशन जो लोग 45 प्लस हैं उम्र में, उनको लगाने का प्रोग्राम था। यहाँ पर रुड़की से जो है एसडीएम साहब जो पूरण सिंह राणा जी हैं, वो तशरीफ़ लाए थे और सीएचसी के प्रभारी साहब तशरीफ़ लाए थे। यूनानी तिब्बी को सुबह उत्तराखंड में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने लगातार यूनानी पद्धति को लेके और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेके हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। फ्री कैंप्स लगाए हैं और अब ख़ास तौर से कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर लोगों को जागरूकता कार्यक्रम का टाइम टू टाइम जो है प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं और लोगों को जागरूक किया है। आज जो शुरुआत हुई है मदरसतुल मोमिनीन में, ये एक बहुत अच्छी और बहुत शानदार शुरुआत हुई है। इसमें सरकार प्रशासन ने भी हिस्सा लिया और जो ज़िम्मेदार लोग थे, अइम्मा हज़रात थे, यानी मस्जिदों के इमाम और आलिम दीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों में जागरूकता पैदा होगी। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे वैक्सीनेशन के लिए। जैसे कि भाई मुफ्ती साहब ने बताया कि 17 तारीख रखी गई है, उसमें वैक्सीनेशन होगा। तो यानी हमने वक्त से पहले ही ये काम शुरू कर दिया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इसको लेकर। जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, एक तो 18 to 45 का चल रहा है और एक 45 से एबव का चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग पूरे सब डिवीज़न के अंतर्गत वैक्सीनेशन साइट डेवलप की गई है और उसमें वैक्सीनेशन को और ज़्यादा सक्सेस बनाने के लिए और उसमें तेज़ी लाने के लिए जो हमारे जितने भी शहर के और गांव स्तर पर जो सम्मानित लोग हैं, रूटीन में उनके साथ बैठकें की जा रही है और उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में जो कुछ लोगों के मन में डाउट्स है, वो वैक्सीनेशन को मेरे द्वारा, खुद सीएमएस साहब के द्वारा लोगों के दूर किए जा रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज यहाँ मदरसा में एक बैठक की गई थी, जिसमें सभी हमारे गणमान्य काजी लोग और उलेमा जी, जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था। और बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों के द्वारा खुद आगे आके इसमें सहयोग किया जा रहा है और ये क्लियर है कि इस बीमारी का जो एकमात्र इलाज है वो टीकाकरण है और हम सब लोगों को मिलकर एक टीम के रूप में इसमें काम करना है, ताकि हम लोग अपने लोगों को और अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि आप हजरात भी जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से इस वक्त तो हमारा मुल्क जो है कोरोना वायरस की महामारी के दौर से गुज़र रहा है और हमारे साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत करके इस वायरस को भगाने के लिए और इस वायरस से हिफाजत के लिए एक वैक्सीन तैयार की है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग शुकूक और शुबहात में मुब्तला हैं और शुकूक और शुबहात की वजह से इस वैक्सीन को लगाने से परहेज़ कर रहे हैं। तो हमने एसडीएम साहब को, अपने उलमा को, हुफ़ाज़ को, अइम्मा को और डॉक्टरों को इसीलिए दावत दी थी कि जिन लोगों के दिलो दिमाग के अंदर इस सिलसिले में शुकूक और शुबहात पाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपनी बात रखें और डॉक्टरों के ज़रिए से उन शुकूक और शुबहात को दूर किया जाए। और जान का तहफ़्फ़ुज़ चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शरीयत में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए हमने अपने अइम्मा से अपील की है कि वो अपनी मस्जिदों से ये ऐलान करें कि जिन लोगों की उम्रें 45 साल से ज़्यादा की हो चुकी हैं इस वक्त में, वो ज़रूर जो है ये टीका ज़रूर लगवाएं और अपनी भी हिफाजत करें, ख़ुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी हिफाजत करें। ये तो मेरे पास इसका डेटा नहीं है। असल में यहाँ जो वैक्सीन का
की जो तारीख तय है वो 17 तारीख है और इंशाल्लाह 17 तारीख को बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन इंशाल्लाह लगेगी और जुमे की नमाज में इस सिलसिले में ऐलान भी किया जाएगा और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम से लोगों के अंदर बेदारी पैदा होगी और लोग ज़रूर इस वैक्सीन को लगवाएंगे इंशाल्लाह। मुसलमान वोट देते हैं हाँ, ऐसा तो नहीं, बस असल में कुछ लोग हैं जो शुकूक और शुबहात डाल रहे हैं, उनकी वजह से शुकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। इंशाल्लाह आज की मीटिंग से वो शुकूक और शुबहात ख़त्म हो जाएंगे। क्या अपील किया? मैंने यही अपील की है कि जाहिर सी बात है हमारी सरकार, हमारी हुकूमत, हमारे साइंसदां, डॉक्टर जो इस कदर मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे हमदर्द हैं और हमदर्दी की बुनियाद पर वो ऐसा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीन खुद भी लगवाएं और दूसरों को भी तरगीब दें, अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों को भी महफूज रखने की कोशिश करें।